हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DSSB TGT और ये पूछा गया है क्वेश्चन फीमेल वाले में, थर्ड शिफ्ट में, जो इस डेट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। वेयर, जहाँ जीरो जो है आपका लोअर लिमिट है और जो अनंत है आपका इन्फिनिटी, वो अपर लिमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात की e⁻⁻x dx, जिसमें से लोअर लिमिट तो इसकी जीरो है, अपर लिमिट जो है अनंत है। इसकी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसे चलिए आई मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करना हमें, तो e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे e⁻x का हमने -x का -x कर दिया, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है, -x है। तो जो भी -x है, तो ये जो x के इंटू में लिखा हुआ है -1 है एक तरीके से। ठीक है, ई की पावर में जो लिखा हुआ है x के गुणांक में, तो वो लिखा हुआ -1। तो जो भी कोफिशिएंट है इसका, तो वो जाएगा बटे में। तो -1 था, तो -1 हम बटे में लिख देंगे। और जो लिमिट थी हमारी जीरो से अनंत, वो हम लगा देंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यू बटे में -1, उसे तो कर देंगे बाहर, माइनस के रूप में कर दो या -1 के रूप में कर दो। ठीक है, अब इसके बाद ई की पावर माइनस अनंत, जीरो से अनंत, e⁻⁻x, और लिमिट जो है हमारी जीरो से अनंत। तो पहले जो लिमिट रखी जाती है वो अपर लिमिट रखी जाती है, यानी कि x की जगह पे पहले हम अनंत रखेंगे और उसके बाद हम माइनस वो जीरो रखेंगे माइनस लगाने के बाद। ठीक है, तो x की जगह पर रखना e⁻⁻ अनंत हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, e⁻−0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो e⁻ अनंत है, इसे तो मैंने ऐसे लिख दिया अभी। e जो -0 है या +0 है, जो आपका आएगा, जैसे e⁻0 हो या e⁻−0, इसका जो मान होता है, किसी की पावर यदि 0 है तो उसका मान ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक है, तो इसकी जगह तो हम 1 लिख देंगे। और जो ये आपका e⁻अनंत है, तो जो अनंत होता है तो वो आता है अनंत, और जो e⁻अनंत होता है तो वो आता है 0। तो इन दोनों को याद कर लेना आप। ठीक है, तो ये वाले ये हो गए। तो यहाँ पर जो मान रखना हमें, इसका e⁻अनंत का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1। और -1 से गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया +1 आ गया। +1 इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।